जय हिंद दोस्तों। आपके आगामी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सीरीज रहने वाली है। जीके जीएस का एक न्यू बैच हमने यहाँ पर लॉन्च किया है। इसमें मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट आपको कवर करवा रहा हूँ और हिस्ट्री को हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। ठीक है, तो उत्तराखंड के बच्चे ये भी आप देख सकते हैं। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका 21 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, वीडियो भी पीडीएफ पटवारी वाला, उसके लिए भी आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो हम हिस्ट्री को इसमें कवर कर रहे थे। तो हिस्ट्री में हमने आपका प्राचीन इतिहास कवर कर दिया, मध्यकालीन इतिहास को भी हम कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम आपको आधुनिक इतिहास का जो एक चैप्टर है जिसमें प्रमुख विद्रोह है, भारतीय विद्रोह, इसकी यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमें दिया गया है। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था। ठीक है, तो आपको कभी भी ये शब्द सुनने को दिखेंगे, उल्गुगान तथा महान उपद्रव, ये दो शब्द आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका बिरसा मुंडा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? बिरसा मुंडा विद्रोह। ये कब हुआ था? आपका 1899 से 1900 के बीच में आपका विद्रोह हुआ था। कौन सा? बिरसा मुंडा विद्रोह। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। तो 1857 का विद्रोह में इससे पहले आपको कवर करवा चुका हूँ, आप लोग देख रहे हैं उसको। ठीक है, बढ़िया से आप उसको देखिए। ठीक है, उसके बाद 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था, ये आपका कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। डिटेल में आगे की हम बात यहाँ पे करते रहेंगे। ठीक है, आपको याद करना है, मैंने सारे क्वेश्चन इसमें ले रखे हैं। 1859 से 60 के बीच जो नील विद्रोह हुआ था, तो ये नील के खिलाफ था और ये आपका बंगाल बिहार के इलाके में हुआ था। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था। ठीक है, तो किस सदी में नील की खेती का ह्रास हुआ आपका? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्यों हुआ था ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्यों हुआ था नील की खेती का ह्रास? इसलिए हुआ था क्योंकि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना, यानी कि नील की जो आर्टिफिशियल नील यहाँ पे बनने बनने लग गए थे, जिसके चक्कर में खेती यहाँ पर नहीं हो रही थी। इसलिए क्या हुआ था? नई खोजों के कारण विश्व बाजार में नील का क्या हुआ था? इसका अलाभकार शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, संताल विद्रोह को शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया है? सबसे पहले आपको संताल विद्रोह के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए था। तो संताल विद्रोह जो हुआ था आपका 1855 के आसपास। करेक्ट डेट पूछेगा तो 30 जून 1855 से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होगा। और फिर क्या, कहाँ हुआ था इसका? ये आपका बंगाल एरिया, बिहार एरिया, इस साइड पे ये हुआ था। ठीक है, किसके खिलाफ हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था, यानी कि ब्रिटिश के ये खिलाफ हुआ था। और ये इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? वो क्या था आपका? सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू दो भाई थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो अब इस ऑप्शन को देख लेते हैं हम। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया था, तो पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, तो ये भी इसी औपनिवेशिक की मतलब बात कही गई। ठीक है, तो यानी कि आपका एक भी सही है, दो भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? ठीक है, तो कौन सा विद्रोह था आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, ये सन्यासी विद्रोह था। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था आपका? ये भी पता करना होगा। तो ये हुआ था आपका बंगाल में। ठीक है, बंगाल प्लस बिहार दोनों इलाकों में ये हुआ था। बंगाल प्लस बिहार इस तरह से आप लिख सकते हैं। और ये कब हुआ था? 1763 से स्टार्ट हुआ था और लगभग आपका 1800 के आसपास तक ये चला था। ठीक है, और जो इसका मेन नेतृत्व करता थे वो थे आपके भवानी पाठक, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह के बारे में भी हम यहाँ पे जान गए हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था आपके ऑप्शन नंबर बी, ठक्कर बापा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। किसने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछेगा, तो संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था।
किस नेता ने किया था? तो इंद्र नारायण द्विवेदी, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां है। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो आपको एक एक करके डिटेल से इसके बारे में समझना होगा। एक तरफ आपको आंदोलन दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनके वर्ष दे रखे हैं। जो पाबना विद्रोह हुआ था ये कहाँ हुआ था आपका? ठीक है, जो पाबना विद्रोह हुआ था ये आपका बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, अभी का उस समय बंगाल यानी कि भारत में ही था, लेकिन अभी वो कहाँ था आपका? बांग्लादेश में। तो ये हुआ था आपका 1873 से 1885 के आसपास, यानी कि ये हुआ था आपका बांग्लादेश में। ठीक है, पहले का हो गया दो, ये कहाँ हुआ था आपका? बांग्लादेश में। ठीक है, फिर एका विद्रोह, तो एका विद्रोह कहाँ हुआ था आपका? एका विद्रोह आपका यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका? यूपी में हुआ था। और ये कब का है? ये 1922 का है, तो यानी कि 3 हो जाएगा, 2 3। संथाल विद्रोह झारखंड, बिहार, बंगाल, ये सब एरिया में हुआ था। तो सी का आपका जो करेक्ट आंसर होगा, तो इसका जो हुआ कब था? 1855 से 1856 के बीच हुआ था, एक हो जाएगा। और ये यूपी, बिहार, मतलब बिहार और झारखंड मेन, इसमें झारखंड आता है। ठीक है, तो झारखंड या बंगाल मेन करना है इसमें। बंगाल इसमें मेन आ जाएगा, क्योंकि बंगाल में सभी आ जाते थे उस समय। ठीक है, और ताना भगत जो आंदोलन था ये हुआ था आपका 1914 में। कब हुआ था? 1914 में, यानी कि इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और जो ये ताना भगत आंदोलन था ये कहाँ हुआ था आपका? छोटे नागपुर के पठार में। ठीक है, तो यहाँ पे पठार लिख देता हूँ, छोटा नागपुर का पठार एरिया में ये हुआ था, मेनली झारखंड एरिया में। ठीक है, तो दो इसका जो आंसर बन रहा था आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। फिर से यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, जो अहोम विद्रोह ये कहाँ हुआ था आपको पता होना चाहिए, असम में हो गया। ठीक है, कहाँ हुआ आपका? असम में हुआ था। ये कभी कभी इसके ना संस्थापक पूछते हैं, मतलब किसने ये शुरू किया था? तो ये अहोम विद्रोह शुरू किया था आपका गोमधर कुंवर ने। ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए बहुत। ठीक है, गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर। पहले का क्या हो जाएगा? ये अहोम विद्रोह कब हुआ था आपका? 1828 में। पहले का 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका कोल विद्रोह है। तो कोल विद्रोह का कब का है आपका? कोल विद्रोह हुआ था 1831, कभी कभी 29 में दिया होगा। ठीक है, तो 1829 में दिया होगा, 31 32 में देता है। तो कोल विद्रोह आपका कहाँ हुआ था? कोल विद्रोह आपका ये कहाँ हुआ था आपका? छोटा नागपुर के पठार में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखना। फिर आपका संताल विद्रोह है। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था आपका? हुआ था मतलब 1855 56, एक हो जाएगा, यानी कि 2 4 1। मोपला विद्रोह 1921, यानी कि 3 हो जाएगा। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस ऑप्शन में है? 2 4 1 3, 3 1, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ऑप्शन आगे पीछे होगा, 1 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उसे जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। जहाँ किस किसान यह यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वो कौन है? तो वह है हमारे ऑप्शन नंबर है बाबा रामचंद्र, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां है। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, किसकी रचना है? ठीक है, तो ये किसकी रचना है आपका? नील दर्पण आपका दीन बंधु, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। 1831 में बुद्धो भगत ने नेतृत्व के कोल विद्रोह का किस क्षेत्र में किया था? सबसे पहले आपका जो कोल विद्रोह हुआ था 1831 32 के आसपास हुआ था, ये तो ठीक है। ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन थे? बुद्धो भगत, ये भी याद रखना। ठीक है, बुद्धो भगत ये नेतृत्वकर्ता थे, और ये हुआ था आपका छोटा नागपुर के पठार के आसपास। तो वहां पर आपका कौन सा एरिया पड़ता है? कच्छ तो गुजरात में ये नहीं हो सकता, पश्चिमी घाट तो नीचे केरल साइड हो गया, ये भी नहीं हो सकता, सतारा आपका महाराष्ट्र में, ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है, सिंहभूम आपका छत्तीसगढ़ झारखंड के आसपास ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? ठीक है, तो इन्होंने बिहार में किया था, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत से आंदोलन है इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रही थी, पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, ऐसा तो था, लेकिन इतना एकदम ऑप्शन नंबर सी को एक बार आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, ये तो आपका बिल्कुल सही है, पर उनमें एक अमान्य मूल पर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही थी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो ये भी आपका हो सकता था, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी को देखकर ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15वां है। 1575 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तब तात्कालिक जो कारण वहां पर माना जाता है तो वो माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर कर लिया जाता था, जिसके कारण वहां पर दक्कन में दंगे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सबसे पहले आपको फरेजी आंदोलन हुआ कहा था इसकी बात करनी है। ठीक है, तो आंदोलन हुआ था, फराइसी भी कहीं लिखा होगा, तो ये आपके बंगाल एरिया में हुआ था। ठीक है, तो अब इसका जो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, ये की थी आपके हाजी सरीतुल्लाह ने। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कब ये आंदोलन हुआ, तो 1819 में ये हुआ था। ठीक है, ये गैर मुस्लिम थे, मतलब ये आंदोलन होता क्या होता, अधिकतर जो भी आंदोलन थे अंग्रेजों के खिलाफ होते थे। ठीक है, लेकिन ये फरेजी आंदोलन ये क्या हुआ था, खुद मुस्लिमों के प्रति हुआ था। ठीक है, मुस्लिमों के प्रति शुरू हुआ था। क्यों हुआ था इसमें, इसमें क्या हुआ था कि जो मुस्लिम थे, मुस्लिम से कहा गया तो गैर मुस्लिम जो वो होते हैं, गैर मुस्लिम जो क्या होते हैं आपके जो प्रथाओं होती है उनको छोड़ने की बात इसमें कही गई थी। ठीक है, जो मुस्लिम लोग गैर प्रथाओं को अपना रहे थे उसको छोड़ने की बात किस आंदोलन में कही गई थी, तो ये था आपका फरेजी आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर इसमें होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 है। वेलुपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, अब वेलुपंथी, तो करेक्ट आंसर वेलुपंथी कहाँ से संबंधित थे, ये केरल से थे। ठीक है, केरल के त्रावणकोर में, ये भी आपको करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, त्रावणकोर भी कभी कभी आपको ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो वो आपके ऑप्शन नंबर ए जदुनांग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दिया गया है। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत में के विभिन्न भागों में हुए आंदोलनों का सही क्रम लगाइए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 5 आंदोलन दिए गए हैं, इनको आपको सही क्रम लगाना है। सबसे पहले बंगाल सिपाही विद्रोह, जो बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ठीक है, जो कच्छ का विद्रोह हुआ था ये कब का हुआ था? 1819 में हुआ था। कब हुआ था? 1819 में। जो वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह हुआ ये कब हुआ था? 1806 में हुआ था। उसके बाद फिर है आपका संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह मैंने अभी आपको बताया था 1855 में क्या हुआ था, आपका संथाल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह आपका 1831 के आसपास ये माना जाता है। ठीक है, तो यानी कि आपको सही क्रम लगाना है। तो सबसे पहला आपको दिख रहा है एक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं एक हो गया। 1764 के बाद फिर आपका दिख रहा है आपको 1806, यानी कि हो जाएगा उसके बाद एक के बाद 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1806 के बाद आपको 1819 दिख रहा है, यानी कि 2 हो जाएगा, 1 3 2। उसके बाद फिर आपका 5 और फिर अंततः 4। 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 3 2 5 4। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पूना और अहमदनगर में शुरू हुआ था। पहला ही कथन आपका गलत शुरू हो गया। ठीक है, क्यों? तो हुआ था आपका बंगाल में हुआ था। ठीक है, ये आंदोलन या विद्रोह कह सकते हैं, ये कहाँ हुआ था? आपका बंगाल में हुआ था। पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यह साहूकारों मैंने लीडर्स के विरुद्ध संचालित था, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये ब्रिटिशों के बीच हुआ था। किसके बीच? ब्रिटिश के बीच हुआ था, ब्रिटिश के विरुद्ध हुआ था मतलब। ठीक है, और बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था, ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह छोटे जमींदारों तथा बगान मालिकों के पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध था नहीं, ये किसके विरुद्ध था? ब्रिटिश के विरुद्ध था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। 1921-22 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन का भार इनमें से किसने लिया था? ठीक है, तो एका आंदोलन की शुरुआत की थी वो किसने की थी आपकी? वो की थी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बी, मदारी पासी ने क्या किया था आपका? जो एका आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। कब का है? 1921-22 का ये आंदोलन है। ये कहाँ हुआ था? आपका बंगाल एरिया में यह आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। निम्नलिखित में से गुंडेम रंपा विद्रोह से संबंधित थे। तो सबसे पहले आपको गुंडेप रंपा विद्रोह के बारे में 2-3 बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला क्या होना चाहिए? कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1922 से 1924 के बीच हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे पूछ सकता है ये कहाँ हुआ था?
तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था, यानी कि साउथ एरिया में हुआ था। और तीसरा किसके खिलाफ होता है? ब्रिटिश के खिलाफ होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन बातें आपको याद होनी चाहिए। चौथी बात आपको क्या याद होनी चाहिए? इसका नेतृत्व किसने किया था, मतलब कि कौन इससे संबंधित था? तो ये थे आपके अल्लूरी सीतारामा राजू। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है वह कौन था? तो वो कौन था? आपका ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा थे, इन्हें भगवान भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागलपंथी भी एक ऐसे विद्रोह या फिर आंदोलन टाइप का ही था, और इसकी जो स्थापना की थी ऑप्शन नंबर बी करम शाह ने की थी, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। वगेरा विद्रोह कब हुआ था? जो वघेरा विद्रोह है 1818 से 1820 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1818 के 1800 के बीच में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? आपका बड़ौदा गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ कृषक आंदोलन, एक तरफ इनके अन्याय दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले दिया आपको बकास्त भूमि आंदोलन, तो इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे आपके कार्यानंद शर्मा। पहले का हो जाएगा 4, ठीक है। एक का आंदोलन अभी मैंने आपको बताया था। एक का आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे आपके? वो थे आपके, ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मदारी पासी। अभी मैंने आपको बताया था, यानी कि इसका हो जाएगा आपका 3। फिर आपका मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था आपका कुंजा अहमद हाजी ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2। और जो अवध किसान सभा आंदोलन हुई थी बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में हुई थी, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है देखते हैं। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर इसमें होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। निम्नलिखित आंदोलन पर विचार कीजिए। अब इसका फिर आपको इसमें क्रम से लगाना है। तो मोपला विद्रोह कब हुआ था आपका? मोपला विद्रोह आपका होता है केरल में, ठीक है। और ये कब होता है आपका? ये होता है आपका 1921 में, 1921 में ये होता है, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में होता है। उसके बाद चंपारण 1917 में होता है। नमक सत्याग्रह 1930 में होता है, ठीक है। तो यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले 3 आएगा, 17 आएगा। उसके बाद फिर आपका 1 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर आपका 4 आएगा। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 किस ऑप्शन में है? 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो इनकी जो मांग थी, जमींदारों के हिस्से को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करवाना। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। जनजाति विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका बिल्कुल सही होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या, एक बार इसको डिटेल से यहाँ पे पढ़ते हैं। संताल विद्रोह बिहार में स्थानीय जमींदारों तथा महाजनों द्वारा किए गए शोषण के विरुद्ध में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 30। ठीक है, 19वीं और 20वीं सदियों के दौरान भारत के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह द्वारा कानूनों में बदलाव के विरुद्ध विद्रोह किए गए। ऐसे विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है, पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं, कब कब ये आंदोलन हुए थे। संथाल विद्रोह अभी मैंने आपको बताया था 1855 में ये हुआ था। ठीक है, कोल विद्रोह 1831 से 1832 के आसपास हुआ था। बस्तर विद्रोह, ये दोनों विद्रोह नए हैं आपके लिए, इनको आपको याद करना मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, तो बस्तर विद्रोह आपका 1910 में हुआ था, और जो वर्ली विद्रोह आपका 1945 से 1947 के बीच हुआ था। तो 45 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यानी कि सबसे पहले इसमें कौन सा हुआ था आपका, 2 हुआ था। ठीक है, 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद आपका आएगा 3, फिर 4। तो 2 1 3 4 किस ऑप्शन में है? 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। 1922 के रंपा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इसका नेतृत्व तो अल्लूरी सीतारामा राजू ने किया था। अभी मैंने आपको बताया था यह कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यह मद्रास प्रेसिडेंट में भड़का था। मैंने बताया था आंध्र प्रदेश में हुआ था करके, और उस समय जो आंध्र प्रदेश था मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर ही आता था। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन नंबर
सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित विद्रोह को कालानुक्रम सजाइए। ठीक है, तो गडकरी विद्रोह, कित्तूर विद्रोह, भील विद्रोह और त्रावणकोर विद्रोह, इनके बारे में भी आपको जानना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका गडकरी विद्रोह है और ये कब हुआ था आपका 1844 में। कब हुआ था? 1844 में ये हुआ था। ठीक है, उसके बाद कित्तूर विद्रोह था, ये कब हुआ था आपका 1824 में। कब हुआ था? 1824 में। भील विद्रोह कब हुआ था आपका? जो भील विद्रोह था आपका, ये हुआ था आपका, ये होता 1818 से 1837 के बीच, तो 1818 लिख देते हैं। उसके बाद त्रावणकोर जो विद्रोह हुआ था आपका, ये हुआ था 1808 में। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन बनने वाला है, तो पहला आपका ऑप्शन क्या है? 1808, यानी कि सबसे पहले 4 आने वाला है। ठीक है, 4 के बाद फिर आपका आएगा 3, 3 के बाद आपका 2, फिर 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम इसका किसका आंदोलन, किसका नेतृत्व किस किसने किया, इसके भी बात यहाँ पे हम कर लेते हैं। ठीक है, जो गडकरी विद्रोह था, इसका जो आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो क्या था? अहिरेकर। अहिरेकर एक नाम में, इसको याद रखना। ठीक है, अहिरेकर। ठीक है, और उसके बाद जो कित्तूर विद्रोह का आंदोलन किया था, कित्तूर चेन्नम्मा ने किया था। किसने? कित्तूर चेन्नम्मा। उसके बाद आपका भील विद्रोह, भील विद्रोह का नेतृत्व किसी सामने आता है नहीं, और त्रावणकोर का विद्रोह भी किसी के सामने यहाँ पर आता नहीं है, मतलब बहुत से लोगों ने इसमें आंदोलन किए थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 33 को यहाँ पर हम कवर करते हैं। ठीक है, 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में भारत के अनेक भाग जनजातीय विप्लव के ज्वाला के से त्रस्त था। इन जनजातीय अशांति का मूल कारणों में क्या शामिल थी? तो पहला इसमें क्या था? सरकारी भू राजस्व प्रणाली, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, आदिवासियों पर आबकारी एवं नमक कर लगाना, ये भी सही है। तीसरा, जनजातियों के सामाजिक धार्मिक विश्वासों में अनुचित हस्तक्षेप करना, ये भी सही है। चौथा है आपका नवीन प्रशासनिक व्यवस्था के शोषण परक प्रवृत्ति, ये भी सही है। यानी कि 4 के 4 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। पाबना विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह विद्रोह जमींदारों द्वारा लगान बढ़ोतरी के विरुद्ध था। इसने पहला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, इसने उपनिवेशवाद का विरोध किया था, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने उपनिवेशवाद का विरोध नहीं किया, बल्कि इसने विरोध किया था जमींदारों के प्रति लगाया था। किसने? जमींदारों के विरुद्ध था। किसके? जमींदारों के विरोध में आंदोलन था। ठीक है, याद रखना। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ईशान चंद्र रॉय। ईशान चंद्र रॉय, और एक अहिंसक था। क्या था? अहिंसक था। ठीक है, अहिंसक आंदोलन या विद्रोह इसको कह सकते हैं। तो यानी कि तीसरा क्या दिया आपको? इसमें कानूनी दायरे में रहकर अपने अधिकारों की मांग की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। यह विद्रोह अपने स्वरूप में अहिंसक था, ये भी सही है। तो आपके अनुसार आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। कुका विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कुका विद्रोह कब का है। तो कुका विद्रोह आपका 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में ये हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था, ये भी याद रखना। और राम सिंह इसके अध्यक्ष थे। राम सिंह ने मतलब इसकी स्थापना की थी, राम सिंह। ठीक है, तो पहला कथन क्या दिया है? इसमें जाति प्रथा का उन्मूलन के लिए कार्य किया था, ये आपका बिल्कुल सही है। यह राजनीतिक अभियानों व गतिविधि से दूर रहा, ये आपका गलत हो जाएगा। दूर नहीं रहा बल्कि उनके पास गया था, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, नामधारी संप्रदाय के स्थापना इसके नेता बाबा राम सिंह ने की थी, ये आपका बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 आपके बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। मोपला विद्रोह कब हुआ था आपका? 1921 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया है, मोपला विद्रोह का एक कारण अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोधी नीतियां थी, आपका ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या दिया है? आरंभिक मोपला लोग निम्न जाति के हिंदू थे जो धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन गए थे, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों के दोनों आपके बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। आजादी के पहले जिन तात्कालिक मांगों को लेकर कृषक आंदोलन हुए थे वो कौन सी थी? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बेगार की समाप्ति थी, ये आपका बिल्कुल सही है। अनुचित तरीके से ली गई भूमि की वापसी, ये भी आपका सही है। ऋण बोझ में कमी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपका आने वाला है नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक और सुधार आंदोलन। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं।
अगर आपको कहीं पर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है? कहीं पे कोई सी भी समस्या होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।